भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने बताई बिहार के खराब माहौल की वजह, सदन में तमाम मुद्दे पर भाजपा करेगी चर्चा। शुरू हुआ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, भाजपा विधायकों ने मांगा तेजस्वी यादव से इस्तीफा। बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र का पहला दिन, सम्राट चौधरी ने जातीय गणना को लेकर की बहस। टाइम आउट हुए श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका बांग्लादेश के मैच के दौरान दिखा अलग ही नजारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। बिहार विधानमंडल सत्र के मौके पर सदन पहुंचे भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज नीतीश सरकार के कारण बिहार का माहौल खराब हुआ है। ऐसे में बिहार सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदन में सारे मुद्दों को उठाएगी और सरकार की तरफ से जो भी कमियां की हैं उनको लेकर सरकार से जवाब मांगेगी ताकि जनता को राहत दिलाई जा सके। बिहार के अंदर जिस तरह की स्थिति बिहार सरकार ने बनाई है, इसके खिलाफ बीजेपी संघर्ष कर रही है, संघर्ष करेगी। इस सरकार को कोई क्रेडिबिलिटी इस सरकार की नहीं है। आज जिस तरह की हालत है, आज पूरी तरह से माहौल बिहार का खराब है और इस सारे मुद्दे पर हम विधान परिषद में, विधानसभा में अपनी बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। पहले ही दिन विपक्ष ने जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट में गड़बड़ी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिक्षक भर्ती में धांधली और अलग अलग विभागों में घोटालों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर डाली। वहीं मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो उनसे इस्तीफा मांग रही है वो बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में काम हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हर तरफ काम है, लेकिन भाजपा केवल विरोध करना जानती है। भाजपा की प्रदेश और अध्यक्ष और विधान परिषद सम्राट चौधरी ने जातीय गणना को लेकर सदन में बहस की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानमंडल शीतकालीन सत्र के पहले दिन भाजपा सरकार से जातीय गणना पर डिबेट की मांग की ताकि ये पता चल सके कि जाति है जो गणना हुई है उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा कि जातीय गणना में जो आकार प्रस्तुत किया गया उससे कोई संतुष्ट नहीं है, इस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, इसके लिए सदन में बहस होनी चाहिए। बिहार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सरकार से सदन में मांग किया कि आप कल जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट जब प्रस्तुत करेंगे तो कल इसको पूरा डिबेट कराने का काम कीजिए। जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है उसको पूरी तरह बताने का काम कीजिए। और हम लोगों ने सदन के अंदर, क्योंकि कल के पूरे कार्यक्रम को बदलकर आगे के लिए बढ़ाया गया, तो हम लोगों ने कहा कि ये नहीं बताया गया कि डिबेट कराए गए, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट हो और डिबेट के माध्यम से जो जातीय सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है। कांग्रेस ने प्रचार प्रसार का एक नया तरीका निकाला है। कांग्रेस कार्यकर्ता अब भरोसे का चश्मा पहनकर प्रचार प्रसार करेंगे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता आरपी सिंह, प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने ये भरोसे का चश्मा पहन रखा था। इस चश्मे में एक तरफ कांग्रेस का पंजे की छाप है तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल की तस्वीर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा कि यह चश्मा भरोसे का चश्मा है, एक विश्वास का चश्मा है। इस चश्मे से पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है। इस चश्मे से देखने से छत्तीसगढ़ बहुत बढ़िया दिखेगा। ये चश्मा भरोसे का चश्मा है, वे विश्वास का चश्मा है। एक तरफ कांग्रेस का हाथ है और दूसरी तरफ कांग्रेस के भूपेश बघेल जी हैं जो यहाँ के मुख्यमंत्री है। कांग्रेस और भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल जनता की सेवा करी है और ये चश्मा उस भरोसे का चश्मा है जो आने वाले 5 साल के लिए हमने अपना भरोसे का पत्र सामने लाया है। और ये चश्मा, मैं क्या कहूँ, इसी चश्मे से पूरा छत्तीसगढ़ वैसे ही देखता है। पिछली बार भी देखा, इसलिए 5 साल प्रदेश की प्रगति हुई, हर मुद्दे में प्रगति हुई, चाहे एम्प्लॉयमेंट का स्तर हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे केजी से पीजी एजुकेशन हो, और ये आने वाला उज्जवल भविष्य छत्तीसगढ़ का, इधर से आप भी पहन के देखिए, सब कुछ भविष्य।
क्रिकेट के मैदान में पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिला जो अभी तक क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ था। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच के दौरान श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करा दिया गया। वर्ल्ड कप 2023 के ग्रुप मैचेस के दौरान मैथ्यूज बिना किसी बॉल का सामना किए ही वापस पवेलियन लौट गए। हैरानी की बात तो यह है कि आज तक ऐसा कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में देखने को नहीं मिला है, लेकिन श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज इस स्थिति का शिकार हो गए। लेकिन उनका हेलमेट ठीक नहीं था, उन्होंने दूसरा हेलमेट लेने का इशारा किया, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान ने टाइम आउट की अपील कर दी, जिसके बाद अंपायर ने मैथ्यूज को वापस जाने को कहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें फैसला किया गया कि दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू होगा। दिल्ली में अब हर तरह का निर्माण कार्य बंद रहेगा। इसके साथ ही 10 नवंबर तक 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में 30 अक्टूबर से प्रदूषण में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैज्ञानिकों के विश्लेषण के मुताबिक हवा की गति बहुत लो दर्ज की गई है और तापमान भी कम हो रहा है। दिल्ली में समर और विंटर एक्सटेंशन प्लान के जरिए 365 दिन कम हो रहा है। दिल्ली में सरकारी और निजी कार्यालय में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश पर फैसला भी लिया जाएगा। दिल्ली के अंदर पटाखों पे प्रतिबंध है। उन पटाखों पे प्रतिबंध के बावजूद पिछली बार हमने देखा कि कई जगहों पे पटाखे छोड़े गए। उसके लिए आज पुलिस को यह निर्देश दिया गया है कि अपनी टीमों को सतर्क करें, क्योंकि अब आगे दिवाली भी आ रही है, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप का मैच है, फिर उसके बाद जो है वो छठ पूजा है। तो अगले समय में पटाखों को लेकर के, और खास तौर से मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से भी कि वहां पे भी पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, वहां पे भी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे कि जो प्रदूषण की स्थिति है उसे और खतरनाक स्थिति में जाने से रोका जा सके। आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है कि अगर चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो ऑड इवन लागू होगा, वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के उसमें, जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड वाले दिन गाड़ियां चलेंगी। और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट के नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला। खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।